राम राम। बॉडी की अंदर से सफाई कैसे होगी, अब ये ज़रूरी क्यों है, पहले उसके बारे में समझ लेते हैं। देखो होता क्या है कि अगर ऐसा लग रहा है आपको कि अंदर के ऑर्गन्स सही से काम नहीं कर रहे हैं, मतलब हर काम में थक जाते हो बहुत जल्दी, स्किन में कुछ प्रॉब्लम हमेशा बनी रहती है, लीवर में कुछ इशूज़ है, ये सारी दिक्कतें लगातार चली आ रही हैं, इसका मतलब बॉडी को डिटॉक्स की ज़रूरत है। ठीक है। और उसके बाद एक चीज़ और है यहाँ पे कि अगर बॉडी डिटॉक्स आप टाइम टू टाइम करते रहते हो तो उससे फ़ायदा ये होता है कि आप कैंसर तक के रोग को कम कर सकते हो, होने की संभावना जो होती है उसको बिल्कुल ख़त्म कर सकते हो। ठीक है। शुरुआत करते हैं। सबसे पहली चीज़ जो है बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए वो है सिंपल वाटर, पानी। पानी से अच्छा डिटॉक्स ड्रिंक कुछ भी नहीं है। इसलिए सर्दी हो या गर्मी हो, अपने हिसाब से, मतलब आपके पास जो आसपास वातावरण है उसके हिसाब से 3 से लेके 5 लीटर का पानी का टारगेट बना के पानी पियो। क्योंकि गर्मियों में तो हमें याद रहता है, प्यास लगती है, हम लोग मतलब प्यासे हो जाते हैं। क्योंकि क्या होता है, प्यास कैसे लगती है, हमारा पसीना ज़्यादा निकल रहा है, प्यास लगाई। सर्दियों में ऐसा नहीं होता है, पसीना निकल नहीं हो रहा होता है तो हमें इतनी प्यास लगती नहीं है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम ये हो जाती है कि हम सर्दियों में बहुत कम पानी पीते हैं। तो पहले नंबर पे है पानी, अच्छे से पियो। ठीक है। दूसरे नंबर पे है कुछ एंटीऑक्सीडेंट फूड आते हैं जो कि अंदर से जितनी भी चीज़ें हो रही हैं, रिएक्शन हो रहे हैं, जितने भी इन्फ्लेमेशन हो रहे हैं अंदर, जिससे कि तुम्हारे अंदर की सेल्स और ऑर्गन्स में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, यहाँ तक कि वही चीज़ें होती हैं जो कैंसर को जन्म देती हैं। उन चीज़ों को ख़त्म करने के लिए हमें चाहिए होते हैं एंटीऑक्सीडेंट, जो कि किस में मिलते हैं सबसे ज़्यादा, आंवला। होती तो बहुत बड़ी रेंज है, चूंकि हम वीडियो इतना शॉर्टेड बनाते हैं कि जो चीज़ हम बता रहे हैं आप डायरेक्ट फॉलो कर सको। दो चीज़ें आप रेगुलर कर लो, एक आंवला और एक चुकंदर, डेली बेसिस पे आपको खाना ही खाना है, कुछ भी हो जाए। दो चीज़ें हो गई। तीसरी चीज़ है, हफ्ते में एक बार आप फास्टिंग जरूर रखो, एक दिन का फास्टिंग होना चाहिए आपका। रोज खा रहे हो और अपने यहाँ जाते हो, इंडिया में सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट है, तो वो क्या होता है कई बार इंटेस्टाइन में और बॉडी पार्ट मतलब लग जाता है वो, मतलब उसी की सफाई की हम बात यहाँ पे कर रहे हैं। तो जब आप एक दिन व्रत रहते हो और उसके बाद केवल पानी पीते हो तो वो सारा सब कुछ जो है वो बाहर निकल जाता है, जितने भी बैड टॉक्सिन्स होते हैं। तीसरी चीज़ क्या है, वाटर डिटॉक्स, जिसके लिए फास्ट रहना पड़ेगा। ठीक है। अगली बात अगर हम यहाँ पे करेंगे तो कोशिश ये करो कि चीनी और फ्राइड फूड इनका इस्तेमाल थोड़ा सा कम कर दो 10 से 15 दिन के लिए। ये करना तो हमेशा चाहिए, नहीं कर पा रहे हो तो कम से कम 10 से 15 दिन के लिए चीनी, मसाले वाली चीज़ें, बहुत ज़्यादा तली भुनी चीज़ें या तो बंद कर दो या तो बहुत कम कर दो। बहुत फ़ायदा मिलेगा इससे, हम बता रहे हैं, क्योंकि जितना ये चीनी और ये जितने भी गर्म फूड खा रहे हो इनसे ब्लड शुगर तुरंत बढ़ता है और वो भी हमें प्रॉब्लम देता है, जिससे कि बॉडी सफाई अंदर से डिटॉक्स नहीं हो पाती है। ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे, देखो जब हम यहाँ पे डिटॉक्स की बात कर रहे हैं, हम हेड टू टो की डिटॉक्स की बात कर रहे हैं कि आपका ब्रेन फंक्शनिंग भी अच्छी हो जाए, बॉडी के ऑर्गन्स भी अच्छे चलने लगे और आप दिन भर एक्टिव रहो। ठीक है। अगली चीज़ क्या करनी है, नींद को प्रायोरिटाइज करना चालू करो। और नींद रात की, दिन में नहीं, रात में 10 से सुबह 5 या 6 बजे की नींद परफेक्ट टाइम स्लॉट है स्लीप का। इस पैटर्न को फॉलो करना है अगर आप लाइफ में एक सॉर्टेड पोजीशन पे हो, जहाँ पे करियर को लेकर टेंशन नहीं है जिसकी वजह से रात में जगना पड़े। क्लियर है बात। अगली बात अगर हम यहाँ पे करेंगे, मेडिटेशन। मेडिटेशन हर तरीके की चीज़ों को रोक सकता है। ठीक है। तो मेडिटेशन करना चालू कर दो। मेडिटेशन का फ़ायदा क्या मिलेगा, माइंड की स्टेबिलिटी बढ़ेगी। किसी चीज़ को अगर पढ़ रहे हो तो वो जल्दी कैप्चर हो सके, इसके लिए मेडिटेशन करना पड़ेगा। ठीक है। उसके बाद अगर हम यहाँ पे बात करें तो कोशिश ये करो कि जो सोडियम ले रहे हो, सॉल्ट, नमक जो खा रहे हो, उसको थोड़ा सा लिमिट करो, क्योंकि ये भी ब्लड शुगर लेवल राइज करता है हमारा। और सोडियम इंटेक बहुत ज़्यादा करने से आदमी मतलब बहुत सीवियर सिचुएशन में भी पहुंच जाता है कई बार। तो कोशिश ये करो सोडियम कम रखो। अब हमें लगता क्या है कि हम नमक नहीं खा रहे हैं, जो सब्जी में पड़ता है वो, लेकिन होता यह है कि जब आप पैकेट वाला फूड खाते हो उसमें सोडियम भर भर के मिलता है। क्लियर है बात। अगली चीज़ अगर हम यहाँ पे बात करें, प्रोबायोटिक्स, दही आपको ऐड करना है डेली बेसिस पे 100 से 200 ग्राम डेली। उससे क्या होगा, दही में होते हैं गुड बैक्टीरिया, आपके जो पेट में गड बैक्टीरिया होते हैं उनको एक्टिव करने की क्षमता, जो कि होते हैं प्रोबायोटिक्स, और वो पाए जाते हैं दही में। तो दही 100 से 200 ग्राम डेली लेना है ताकि पेट भी ठीक बना रहे। उसके बाद अगर हम यहाँ पे बात करेंगे, मोबाइल फ़ोन का यूज़ टॉयलेट सीट पे मत करो। अब उसके पीछे रीज़न है, देखो जब आप फ्रेश होने गए हो सुबह, जब आप टॉयलेट सीट पे अपने बैठे हो, तो होता यह है कि जब आप फ़ोन चला रहे होगे तो कहीं पे कंसंट्रेशन नहीं हो पाता है, और ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। किसी दिन डिटेल वीडियो में समझाएंगे आपको, बट अभी के लिए इतना समझ लो, टॉयलेट सीट पे फ़ोन का यूज़ मत करो। ये जितने भी स्टेप्स हैं एक बार नोट कर लो और इनको फॉलो करना चालू कर दो। यकीनन हम गारंटी के साथ बोल सकते हैं कि बॉडी एकदम टॉक्सिन फ्लश आउट हो जाएंगे। फैट लॉस करना है, मसल बिल्ड करना है,
और बेहतर लाइफ चाहिए, सब कुछ हो जाएगा। बस ये चाहिए स्टेप जितने भी बताए हैं ये डेली फॉलो करो, क्योंकि इनमें ऐसा कुछ खास नहीं बताया है हमने, बेसिक सी चीज़ें हैं, रूटीन में लानी है बस। ठीक है, राम राम, जय हिंद।